राजकुमार ने राजा विक्रम सिंह से कहा, यदि आप असली सुंदरता की तलाश में हैं, तो आपको उस सुंदरता को समझना होगा जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। राजकुमार ने राजा को बताया कि वह जिस जड़ी बूटी की तलाश कर रहे थे, वह किसी भी व्यक्ति की सुंदरता को शाश्वत नहीं बना सकती, बल्कि जो आंतरिक सुंदरता है, वही असली और स्थायी होती है। आपकी रानी मेघा के सौंदर्य का रहस्य उस जड़ी बूटी में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शुद्धता में है, राजकुमार ने कहा। राजा विक्रम सिंह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी रानी के आंतरिक सौंदर्य को समझने की कोशिश नहीं की थी। वह हमेशा बाहरी रूप पर ही ध्यान देते आए थे। राजमहल लौटते समय राजा विक्रम सिंह ने रानी मेघा के सौंदर्य को नए नजरिए से देखा। वह समझ चुके थे कि बाहरी सौंदर्य केवल भ्रम है, जबकि आंतरिक सौंदर्य स्थायी होता है। उन्होंने रानी से अपनी गलती का एहसास किया और उनसे अपने प्यार का इजहार किया। राजमहल में रानी मेघा ने राजा विक्रम सिंह से कहा, आपने जो यात्रा की थी वह केवल बाहरी सौंदर्य की खोज थी, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपने भीतर की सुंदरता से प्यार किया था। राजा विक्रम सिंह को एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता केवल उस व्यक्ति के भीतर होती है जो प्रेम और सहानुभूति से भरा होता है। राजमहल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राजा विक्रम सिंह और रानी मेघा ने सभी दरबारियों को बताया कि असली सौंदर्य केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता से आता है। राजा ने यह भी घोषणा की कि वह अब किसी भी बाहरी सुंदरता को महत्व नहीं देंगे और केवल आंतरिक गुणों को ही सर्वोत्तम मानेंगे। यह कहानी आज भी राज्य में एक उपदेश के रूप में सुनाई जाती है कि सौंदर्य का रहस्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक होता है।